नमस्कार। आज हम एक ऐसी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सच कहूं तो जितनी हंसाने वाली है ना, उतनी ही गहराई से आपकी आत्मा को छू लेगी। प्रेमानंद महाराज जी ने एक ऐसे भोले भाले इंसान की कहानी सुनाई है जिसका भगवान से बात करने का तरीका मतलब इतना सीधा और अनोखा था कि कोई भी हैरान रह जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां बिल्कुल मासूम सी सादगी का सामना परम दिव्यता से होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कमाल के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। कोई अपने ही आश्रम के सबसे बड़े गुरु के पास जाकर उन्हीं के भगवान की इस तरह से शिकायत भला क्यों करेगा? आपके ठाकुर जी हमारी सारी बाटी खा गए हैं, आज से 5 किलो आटा लगेगा। मतलब ये एक ऐसा अजीबो गरीब और मजाकिया दावा है कि कोई भी सोचेगा भाई चल क्या रहे यहाँ। आखिर एक साधारण सा इंसान साक्षात भगवान पर ही अपना खाना चुराने का इल्जाम कैसे लगा सकता है? इसका बहुत ही दिलचस्प जवाब इस कहानी के हीरो की जिंदगी में छिपा है। भाग 1 भोले भक्त अढ़ैया का परिचय। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सीधे सच्चे और दुनियादारी से अनजान एक नौजवान से। घर से निकाला हुआ, बहुत गरीब और दुनिया की चालाकियों से कोसों दूर। भटकते भटकते वो एक संत के आश्रम में पहुंचता है। वहां जाकर कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं करता, बस कहता है कि कोई भी सेवा दे दीजिए, बस मुझे काम पर रख लीजिए। जब उससे नाम पूछा जाता है तो बड़े ही भोलेपन से बताता है कि गांव वाले उसे अढ़ैया कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नाम कैसा हुआ। इसके पीछे का कारण और भी मजेदार है। 2.5 यानी 2.5। यही वो नंबर है जिस पर उसका ये नाम और असल में उसका पूरा जीवन टिका हुआ है। अढ़ैया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो एक बार के खाने में पूरे 2.5 किलो आटे की बाटी बनाकर खाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 2.5 किलो। आश्रम में तो सब हैरान रह जाते हैं कि भाई एक इंसान रोज इतना आटा कैसे खा सकता है, लेकिन वो अपनी बात पर बिल्कुल डटा रहता है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा विरोधाभास है उसे देखिए। एक तरफ हैं आश्रम के बहुत सख्त नियम। नियम यह है कि उसे गाय चराने जंगल जाना होगा, वहीं अपना खाना बनाना होगा, और सबसे बड़ी शर्त, बिना ठाकुर जी यानी भगवान को भोग लगाए वो अन्न का एक दाना भी नहीं खा सकता। और दूसरी तरफ है अढ़ैया की सच्चाई। उसे कोई मंत्र वंत्र नहीं आता, कोई पूजा पाठ का तरीका नहीं पता। उसे तो बस उपले जलाकर आग पर मोटी मोटी भांटी सेकना और आलू का भरता बनाना आता है। बस इन्हीं सख्त नियमों और उसकी मासूमियत का जो टकराव है ना, वो इस कथा को बहुत हास्यपूर्ण बना देता है। भाग 2 2.5 किलो आटे का भोग। अब वो दिन आता है जब अढ़ैया पहली बार गाय चराने जंगल में जाता है। वो अपना पूरा 2.5 किलो आटा, कुछ आलू और उपले साथ ले जाता है। वहां पहुंचकर आराम से आग जलाता है, अपनी बाटी बनाता है और आश्रम के नियमों के हिसाब से भगवान को भोग लगाने की तैयारी करता है। लेकिन याद रखिएगा, उसे कोई कर्मकांड नहीं आता। और ठीक यहीं से ये कहानी एक बहुत ही जादुई मोड़ लेती है। और ये तुलना बड़ी शानदार है। ये दिखाती है कि जटिल परंपराओं और दिल के सच्चे भाव में कितना बड़ा अंतर होता है। एक तरफ बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरी जिंदगी तपस्या करते हैं, मुश्किल से मुश्किल मंत्र पढ़ते हैं, फिर भी दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं। लेकिन अपना अढ़ैया, वो बस जंगल के बीचों बीच खड़ा होता है और जोर से आवाज लगाता है, गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ। कोई औपचारिकता नहीं, कोई डर नहीं, बस एकदम सीधा और सच्चा बुलावा। और फिर सचमुच चमत्कार होता है। उसकी उस भोली आवाज पर साक्षात भगवान श्री राम अपने बहुत ही भव्य रूप में धनुष बाण लिए वहां प्रकट हो जाते हैं। कोई आम इंसान होता तो शायद बेहोशी हो जाता, लेकिन अढ़ैया वो बिल्कुल बेफिक्र। वो बस भगवान से कहता है कि भाई आंखें बंद करके चुपचाप खा लो, और भगवान राम भी मजे लेते हुए वो पूरी 2.5 किलो बाटी खा जाते हैं। जब अढ़ैया खुद भूखा रह जाता है तो भगवान मासूमियत से कहते हैं कि आज आश्रम में एकादशी का व्रत था, किसी ने भोग नहीं लगाया तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। बेचारे अढ़ैया उस दिन भूखा ही सो जाता है। भाग 3 भगवान के परिवार का आगमन। यहां से इस कहानी में कॉमेडी का लेवल लगातार बढ़ने लगता है। अढ़ैया को लगता है कि चलो एक दिन की बात थी, भगवान भूखे थे, खा गए। लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो बस एक शुरुआत है। अब जंगल की उस छोटी सी रसोई में मेहमानों की एक पूरी की पूरी लिस्ट तैयार होने वाली थी और अढ़ैया की मुसीबत दिन ब दिन बढ़ने वाली थी। अगले दिन अढ़ैया सीधे गुरुदेव के पास पहुंचता है और 5 किलो आटे की मांग कर डालता है। गुरुजी हैरान होते हैं लेकिन दे देते हैं। अब जंगल में जब अढ़ैया भोजन बनाकर फिर से आवाज लगाता है तो इस बार भगवान राम अकेले नहीं आते, उनके साथ साक्षात माता सीता भी पधारती हैं। अढ़ैया बड़ी हैरानी से पूछता है कि भाई ये कौन है, तो भगवान मुस्कुराकर बताते हैं कि ये उनकी अर्धांगिनी है। नतीजा, अढ़ैया
फिर से भूखा रह जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर वो पूरा 5 किलो खाना खा लेते हैं। 7.5 किलो, अब तो ये जंगल में रोज का ही नाटक हो गया। अगले दिन आटे की मांग बढ़कर सीधे 7.5 किलो पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि इस बार भगवान राम और माता सीता के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी उस दावत में शामिल होने के लिए जंगल पहुंच जाते हैं। अढ़ैया आग के सामने बैठे बैठे बाटी बनाता हुआ पूरी तरह से थक जाता है और ये दिव्य परिवार आराम से इस भोजन का आनंद लेता है। यहाँ पर अढ़िया की झुंझलाहट सच में देखने लायक है। जरा सोचिए, ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्वामी सामने खड़े हैं, लेकिन इसके मन में रत्ती भर भी डर या संकोच नहीं है। वो चिढ़कर भगवान राम से कहता है, पहले ही बता देते ना कि परिवार में कितने लोग हो, तो हम उसी हिसाब से आटा ले आते। मतलब असीम सत्ता सामने खड़ी है और इस इंसान का भोलापन देखिए। उसे राम दरबार की कोई परवाह नहीं, उसे तो बस अपने बढ़ते हुए काम और खुद की भूख की चिंता सता रही है। और फिर आटे की ये डिमांड अगले दिन सीधे 10 किलो तक पहुंच जाती है। इस बार राम, सीता और लक्ष्मण के साथ एक और विशाल अतिथि वहां आते हैं। अढ़ैया की भूली नजर में वो एक लाल रंग का, हाथ में गदा लिए हुए एक भयानक सा सेवक था। जी हां, साक्षात हनुमान जी भी इस भोजन लीला में शामिल हो जाते हैं। अब तो बेचारा अढ़ैया आटा घुत्ते घुत्ते पूरी तरह से पस्त हो चुका है। चलिए इस पूरी सीक्वेंस को एक बार देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हर दिन एक नया दिव्य अतिथि उस दावत में जुड़ता जा रहा है। पहले दिन अकेले राम जी, दूसरे दिन माता सीता, तीसरे दिन लक्ष्मण जी और चौथे दिन हनुमान जी। अढ़ैया के लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, उसके लिए तो ये रोज रोज बढ़ती हुई एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, जो उसका सारा खाना चट कर जाती थी। अब फिर सब्र का बांध पूरी तरह से टूट जाता है। अगले दिन जब अढ़ैया देखता है कि भरत और शत्रुघ्न भी आ गए हैं, तो वो सीधा गुरुदेव के पास जाता है और बिना झिझक के पूरी 20 किलो आटे की बोरी ही मांग लेता है। आश्रम में सब सोचने लगते हैं कि या तो ये लड़का पागल हो गया है या आश्रम का राशन बाजार में बेच रहा है, लेकिन कोई भी उस पर शक नहीं कर पाता, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी अचूक सच्चाई झलक रही थी। भाग 4, जब भगवान ने बनाया भोजन। देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है। अढ़ैया अब सुबह से शाम तक बस आग के सामने बैठकर बाटी ही बना रहा था। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आता है जब ये कहानी अपने सबसे बड़े और हैरान कर देने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है। उस दिन अढ़ैया जंगल तो जाता है, लेकिन आटा बिल्कुल नहीं गूंथता। वो बस जमीन पर खाली पत्तल बिछा देता है और जोर से आवाज लगाता है, गुरुदेव के ठाकुर, आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। जब भगवान अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं तो अढ़ैया साफ साफ हड़ताल पर बैठ जाता है। वो कहता है कि इतने दिनों से तुमने मेरे हाथ का खाया है, आज मैं तुम्हारे हाथ का खाऊंगा, तुम लोग खुद बनाओ। जरा कल्पना कीजिए, तीनों लोकों के स्वामियों को एक अनपढ़ इंसान आदेश दे रहा है कि वो उसके लिए खाना पकाएं। अब इधर आश्रम में गुरुदेव बहुत गहरी चिंता में थे। उन्हें लगा कि ये लड़का जरूर कोई बड़ी गड़बड़ कर रहा है। वो सच्चाई का पता लगाने के लिए चुपचाप दबे पांव जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब सवाल ये है कि जब गुरुदेव जंगल पहुंचे तो उन्होंने पेड़ों के पीछे से अपनी आंखों से ऐसा क्या देखा जिसने उनके पूरी तरह से होश उड़ा दिए। उन्होंने जो देखा ना, वो किसी भी महान योगी के लिए एक नामुमकिन सा सपना था। साक्षात भगवान का पूरा परिवार उस भोले भक्त की सेवा में लगा हुआ था। हनुमान जी भाग भाग कर लकड़ियां चुनकर ला रहे थे, लक्ष्मण जी चूल्हे की आग फूंक रहे थे, पूरे ब्रह्मांड की जननी माता सीता धुएं से भरी आंखों के साथ अपने हाथों से उस साधारण इंसान के लिए बाटी सेक रही थीं, और भगवान राम मुस्कुराते हुए इस पूरे अलौकिक दृश्य को बड़े प्यार से देख रहे थे। अढ़ैया राजाओं की तरह बैठा था और भगवान खुद उसके लिए रसोई बना रहे थे। भाग 5, सरलता और भाव की जीत। गुरुदेव ये अद्भुत नजारा देखकर वहीं जमीन पर गिर पड़े और दंडवत प्रणाम करने लगे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। और यहां आकर कथा का जो हास्य है वो एक बहुत ही गहरी और असीम श्रद्धा में बदल जाता है। ये दृश्य एक बहुत ही गहरा, झकझोर देने वाला आध्यात्मिक संदेश देता है। भगवान राम ने उस समय रोते हुए गुरुदेव से जो कहा वो सबसे अहम बात है। भगवान ने बहुत ही कोमलता से समझाया, विद्वानों की विद्वत्ता और ज्ञानियों का तर्क मुझे कभी नहीं छू सकता, लेकिन जो दीन हैं, जो पूरी तरह से भोले और छल कपट से दूर हैं, उनके सामने मैं अपनी सारी दिव्यता और महानता त्याग देता हूं। सच कहूं तो यही बात इस पूरी कथा का हृदय है। ईश्वर को किसी का भारी भरकम ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें बस एक सच्चा, साफ और अत्यंत सरल भाव चाहिए।
और फिर इस कथा का बहुत ही खूबसूरत अंत होता है। गुरुदेव को भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं और माता सीता, जो पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करती हैं, वो अपने ही हाथों से उस भोले अढ़ैया को प्रेम से भोजन कराती हैं। जैसे ही वो उस दिव्य भोजन को खाता है, अढ़ैया के मन का सारा ज्ञान, सारे भ्रम हमेशा के लिए टूट जाते हैं। वो सिर्फ एक भोला युवक नहीं रह जाता, बल्कि उसे उसी पल ईश्वर का वो परम साक्षात्कार मिल जाता है, जिसके लिए लोग जन्मों जन्मों तक कठोर तपस्या करते रहते हैं। अढ़ैया की ये कथा सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। अक्सर हम ईश्वर को पाने के लिए जटिल नियमों, बाहरी दिखावे और कठोर कर्मकांडों में उलझे रहते हैं, लेकिन ये चर्चा आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। परम सत्य से हमें वास्तव में क्या जोड़ता है? क्या वो बहुत सारा किताबी ज्ञान है, या अढ़ैया जैसी वो भोली, निस्वार्थ और सच्ची भक्ति, जहां ईश्वर को अपना मानकर उनसे हट भी किया जा सके, लड़ा भी जा सके? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।